है। अगर किसी वस्तु की आकृति को बदलना है, आप क्या करते हैं? बल लगाते हैं। अगर कोई डिब्बा फूला हुआ, बल लगाते हैं, आकृति बदल जाती है भाई साहब। हाँ, बदल जाती है। वहां पर कौन काम किया? बल काम किया। कोई वस्तु स्थान अगर क्या है कि अगर मैं यहाँ पर रुका हूं तो अगर कोई मुझे धकेल दिया तो मेरा क्या हो जाएगा? स्थान बदल जाएगा, तुरंत मैं आगे मूव कर जाऊंगा ना। सर आइजैक न्यूटन को दिमाग थोड़ा सा झकझोर रहा था। एक बातें मैं और भी कर लूं, आपको मैंने कहा था कि कोई ऐसा भी होता है कि उसकी दिशा बदल जाती है। किसी वस्तु का आप दिशा बदल देते हैं, कभी कभी किसी वस्तु का आप आकृति बदल देते हैं। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? ये सारी घटना कैसे पॉसिबल हो रही है? हाँ, पॉसिबल हो रही है, ये सारी पॉसिबल हो रही है, लेकिन इसके पीछे बस एक ही चीज कार्य कर रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं बता देता हूं, सुनो और समझने की कोशिश करो। ये सब के पीछे एक है, वह कारण है बल। वो सब... हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, आज मैं बात करने वाला हूं बल तथा गति के नियम। ये बल तथा गति के नियम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसको समझना बहुत जरूरी है। ये फिजिक्स का एक पार्ट है, बल तथा गति के नियम। आपको मैं एक बात बता दूं, इस बल को समझने के लिए, बल को अंग्रेजी में हम फोर्स कहते हैं। इस फोर्स को समझने के लिए ना, आप याद रखिए, आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको समझना जरूरी है। आप डायरेक्ट इस फोर्स के बारे में नहीं समझ सकते हैं, इस बल के बारे में नहीं समझ सकते हैं। सबसे पहली बात क्या हुआ कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटित हुई जिसके बारे में न्यूटन ने सोचना शुरू किया। मैं आपको बताना शुरू करता हूं कि इस बल का जब खोज कर रहे थे ना, तो न्यूटन का दिमाग उससे पहले यह काम किया कि आखिर कोई वस्तु विराम में कैसे है, आखिर कोई वस्तु विराम से गति में कैसे चली आती है, आखिर कोई वस्तु का दिशा कैसे बदल जाता है, आखिर कोई वस्तु का आकृति कैसे बदल जाता है। ये सारे प्रश्न न्यूटन को बहुत ज्यादा झकझोर रहा था। लेकिन एक बात आप उससे पहले भी जान रहे होंगे कि जिस दिन गैलीलियो का मृत्यु हुआ, उसी दिन माना जाता है कि सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ। आप समझ सकते हैं। और इससे पहले कुछ बातें हैं जो गैलीलियो ने कह चुके हैं, लेकिन कुछ बातें जो गैलीलियो ने छोड़ दिया, उसके बाद उसके विस्तृत बातों को फैलाने के लिए, उस बातों को ज्यादा डीप बताने के लिए आए सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने क्या कहा कि कहीं न कहीं कुछ जरूर है कि कोई वस्तु विराम से गति में जाता है। आखिर कोई वस्तु अगर रुका हुआ है, इसका मतलब विराम में है। सर विराम से मतलब यह हुआ कि उसके ना तो स्थान बदलेगा और ना ही उसका स्थिति बदलेगा। वो आप देखिएगा एक ही होगा। मतलब आप अभी देखिए तो फिर वहीं पर है, और 1 घंटा बाद भी देखिएगा तो फिर वहीं पर है। मतलब उसके स्थान और स्थिति में बदलाव नहीं होगा। मतलब वो रुका का रुका ही हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि वह विराम में है, वह रेस्ट में है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर कोई वस्तु समय के साथ उसके स्थान को बदल रहा हो, जैसे कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी क्या कर रही है कि वो चल रही है, वो मूव कर रही है, तो अभी याद रखिए कि उस समय के साथ अपने स्थान को बदलेगा। जैसे सपोज करो कि मैं अभी यहाँ हूँ और मैं थोड़ी से 1 सेकंड लेकर के मैंने यहाँ आ गया, इसका मतलब समय के साथ मैंने स्थान को बदल लिया, और समय के साथ जो भी मैंने स्थान को बदला, आप समझ में आए, यही क्या हो गया? वही हो गया गति। उसको क्या कहते हैं हम? गति। और याद रखो, गति को हम मोशन बोलते हैं। गति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोशन बोलते हैं। आपको 2 बातें आपको समझ में आ गई, लेकिन यही बातें सर आइजैक न्यूटन को दिमाग थोड़ा सा झकझोर रहा था। एक बातें मैं और भी कर लूं, आपको मैंने कहा था कि कोई ऐसा भी होता है कि उसकी दिशा बदल जाती है। किसी वस्तु का आप दिशा बदल देते हैं, कभी कभी किसी वस्तु का आप आकृति बदल देते हैं। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? ये सारी घटना कैसे पॉसिबल हो रही है? हाँ, पॉसिबल हो रही है, ये सारी पॉसिबल हो रही है, लेकिन इसके पीछे बस एक ही चीज कार्य कर रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं बता देता हूं, सुनो और समझने की कोशिश करो। ये सब के पीछे एक है, वह कारण है बल। वो सब का काम क्या है? बल। तब बल क्या है? तो बल का परिभाषा शॉर्ट और सटीक में ये बोला जाता है कि धक्का या खिंचाव, यानी पुश एंड पुल। यानी कोई वस्तु को आपने धकेल दिया या आपने किसी वस्तु को खींच लिया, तो वह क्या है? बल है। बात समझ में आ रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? बात ही बिल्कुल आपको समझ में आनी चाहिए। ये कोई भारी भरकम से परिभाषा नहीं है, आप सटीक समझिए। आपने किसी वस्तु को धकेल दिया या किसी वस्तु को खींच लिया, या आप ये कह सकते हैं कि ये सारा परिवर्तन हो रहा है, चाहे विराम से गति में आया या
गति से विराम में आया, या किसी वस्तु को आपने दिशा बदल दिया, आकृति बदल दिया, स्थान बदल दिया, ये सारे किसके कारण हो रहा है सर? ये सब बल के कारण हो रहा है। अगर वहां से बल को हटा दिया जाएगा ना, ये सारे घटनाएं घटित होना बंद हो जाएगा। न्यूटन ने अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में इसके बारे में 13 लॉ दे दिए, और तीनों लॉ में इतने बेस्ट उसका एक्सप्लेनेशन किया कि कोई भी इस बातों पर गौर करेगा तो उसका माइंड फट से ओपनिंग हो जाता और चीज को बहुत बढ़िया से समझ जाते हैं। अब मैं एक बात करता हूं कि आखिर आपने क्या समझा कि बल क्या हो गया? तो मैंने कहा कि बल धक्का या खिंचाव है। आपने क्या किया? अपने दोस्त को क्या किया? खींच लिया। ये क्या बल है? आपने अपने दोस्तों को धकेल दिया, वो क्या बल है? आप बल के कारण आप क्या कर सकते हैं? बल के कारण किसी वस्तु को, अगर कोई वस्तु गति में है तो आप उसे विराम में ला सकते हैं, या उसे स्लो कर सकते हैं, इसे तेज कर सकते हैं। जैसे आप क्या करते हैं कि आपका कभी कभी दोस्त जा रहा होता है और आप क्या करते हैं कि आपको उसकी साइकिल को पकड़ लेते हैं। साइकिल तेज रहती है लेकिन स्लो हो जाती है, लेकिन वहां पर लगा क्या? बल। वहां पर बल लगा। आपका दोस्त कहीं जा रहा था, आपने अपने दोस्त को पकड़ लिया, हाथ से रोक लिया पकड़ करके, वह क्या है? बल। लेकिन ऐसा भी होगा कभी कभी आपका दोस्त रुका हुआ था लेकिन आप धकेल देते हैं, वहां पर भी क्या काम कर रहा है? बल। समझ में आ रहा है कि बल क्या होता है? और यही बल के कारण ये सारी घटनाएं घटी। जब ये बातें न्यूटन ने दुनिया के लोगों को बताया था, दुनिया के लोग आश्चर्यचकित कर रहे थे कि आखिर ये किसके कारण है जो घटना घटित हो रही है। न्यूटन ने कह दिया कि याद रखो, यह घटना घटित हो रहा है, ये बल का कारण है। किसका कारण है? तो बल का कारण है। तो याद रखो, ये बल के कारण ये सारी घटनाएं घटित हो रही है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। आपको बल का परिभाषा ही मिल गया कि बल किसे कहते हैं। तो बल धक्का या खिंचाव है, लेकिन उसका अर्थ परिभाषा में अगर जाएंगे तो बल ये कहेंगे कि बल वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्थान या स्थिति कोई बदला जा सकता है। किसी वस्तु को आप उसके स्थान को बदल सकते हैं, उसकी स्थिति को भी आप बदल सकते हैं। वह क्या है? बल है। क्या बातें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? अगर आपको समझ में नहीं आई कहेंगे तो आपको कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में जब आऊंगा ना तो उस चीज को एक्सप्लेन करते हुए आऊंगा। ठीक है? अगर आपको कहीं होता होगा कि आपको समझ में नहीं आता होगा तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप कमेंट करने का कोशिश करें। ठीक है? अब देखिए, मैं आगे बात ये करता हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी घटनाएं किसके कारण हो रहा है? विराम में क्यों आ रही है? स्थान क्यों बदल रहा है? दिशा क्यों बदल रहा है? आकृति क्यों बदल रहा है? ठीक है? कोई वस्तु गति में है, गति से विराम में क्यों हो रहा है? विराम से गति में क्यों हो रहा है? कोई वस्तु तेज है, स्लो क्यों हो रहा है? स्लो से तेज क्यों हो रहा है? ठीक है? तो ये सारे का सारा रीजन क्या हो गया? बल। अब आपका भी दिमाग काम कर रहा हो कि बात तो सही है। अगर किसी वस्तु की आकृति को बदलना है, आप क्या करते हैं? बल लगाते हैं। अगर कोई डिब्बा फूला हुआ, बल लगाते हैं, आकृति बदल जाती है साहब। हाँ, बदल जाती है। वहां पर कौन काम किया? बल काम किया। कोई वस्तु स्थान, अगर क्या है कि अगर मैं यहाँ पर रुका हूं तो अगर कोई मुझे धकेल दिया तो मेरा क्या हो जाएगा? स्थान बदल जाएगा, तुरंत मैं आगे मूव कर जाऊंगा ना, तो स्थान ही बदल दिया। उसके बाद दिशा, आपको मैं बता दूं, कोई बैट्समैन होता है, कोई खिलाड़ी होता है, उसके ऊपर जब क्या करता है? हिट करता है, तो कोई गेंद सीधी आ रही होती है, उसके अनुसार दिशा आराम से बदल जाता है, क्योंकि वहां पर क्या लगाया गया? बल लगाया गया। ये सारे कारण किसका है? ये सब का कारण क्या है? बल है। और बल के खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। इसलिए बल का ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है? बल का ऐसा ही मात्रक भी होता है न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल बातें आपको समझ में आएगा होगा। तो आज से कोई पूछेगा, बताओ कि बल का आविष्कार किसने किया? क्या बोलना? न्यूटन। और याद रखो, इसीलिए बल का ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। इसीलिए उसका ऐसे मात्रक हो गया न्यूटन। तो मैं और आगे भी बात करूंगा, और इसके लिए मैंने क्या कहा था कि न्यूटन गति के कितने नियम दिए? न्यूटन के थर्ड लॉ में 3 लॉ हैं, और तीनों लॉ के बारे में हम बारी बारी से स्टडी करेंगे और बारी बारी से उसके बारे में बताने का भी कोशिश करेंगे। लेकिन आज तक यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में।